कॉफी पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय ना मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। कुछ रखने को नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ बातें खुलकर करते हैं और वो बताते हैं जो कोई और आपको नहीं बताता है। प्रदीप सिंह जी प्रोग्राम में आ चुके हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ विनोद अग्निहोत्री जी हैं प्रोग्राम में। सर बहुत स्वागत है आपका भी। इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ हैं। देवेंद्र आपका बहुत स्वागत है। हर घर में आज यही चर्चा है क्योंकि सबने टीवी पर वो तस्वीरें देखी हैं। संसद कूच का प्रयास किया गया है उन तमाम प्रदर्शनकारियों की तरफ से जो कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और बहुत सारी मांगी उनकी थी, उसको लेकर के जंतर मंतर पर कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे। ये कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा लेड बताया जाता है, या सोनम वांगचुक जी जिसका बीच में चेहरा बन गए। सोनम वांगचुक जी अस्पताल में हैं। आज संसद की कूच की तरफ कॉल दी गई थी, उसका प्रयास किया गया। काफ़ी नज़दीक पार्लियामेंट के पहुँच गए। हज़ारों की संख्या में लोग थे, इसमें भी कोई शक नहीं है। और अभी तक उस प्रदर्शन स्थल पर कभी इतने लोग देखे ही नहीं गए। इतने क्या मतलब, इसका कोई फ्रैक्शन भी नहीं देखा गया जंतर मंतर पर। लेकिन अचानक आज इतने सारे लोग आ गए। कैसे आ गए? क्या इसके पीछे कुछ संगठन जो थे वो एक्टिव हुए? बहुत सारी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस बताई जा रही हैं इसके पीछे। हर अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी ने भी साथ दे दिया था उनका। तो ये सब तो था। लेकिन अब बात ये कि अब इंटरेस्टिंग ये हुआ कि वो पार्लियामेंट नहीं पहुंच पाए ना। पुलिस ने बहुत ज़्यादा बल प्रयोग किया, जितना करना पड़ा भी। पार्लियामेंट तो उनको नहीं आने दिया जा सकता था ना, पार्लियामेंट के गेट तक तो नहीं पहुंचने दिया जा सकता था। तो जितना ज़रूरी था उतना तो किया। हल्का फुल्का कहीं लाठी चली, टीयर गैस का इस्तेमाल हुआ, लेकिन ये साफ लग रहा था कि ये पुलिस को इंस्ट्रक्शंस थे कि भाई आपको हैवी हैंड नहीं दिखाना है यहाँ पर, उतना ही बस कीजिए जितना ज़रूरी हो। और प्रदर्शनकारियों की तरफ से भी कोई बहुत ज़्यादा ऐसी कोई पथराव कर दिया, बहुत टकराव हो गया, ऐसी भी कोई तस्वीर या खबर सामने नहीं आई है। कुछ बीच पूरे दिन में क्योंकि चलता रहा तो कहीं ऐसा आया एक आध जगह से कि भाई पत्थर भी चला पुलिस की तरफ। पुलिस कुछ घायल, कुछ पुलिस वाले घायल भी हुए, वो तस्वीरों में वो भी आया। लेकिन दोनों तरफ से कुछ रिस्ट्रेंट था, ऐसा नहीं था कि फ्री फॉर ऑल था। इस बीच में एक तस्वीर आई कि ये प्रदर्शनकारियों के कुछ इनसे जुड़े दो इनके प्रतिनिधि वो हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा जी से जाकर के मिले और वहाँ उन्होंने 3 अपनी मांगे रखी हैं। 3 मांगों में ये कि सोनम वांगचुक जी को पहले हॉस्पिटल से जंतर मंतर उनको लाया जाए, हमारे सामने वो अपना अनशन तोड़ें। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा वो मांग रहे हैं। शिक्षा मंत्री का कि नीट के पेपर लीक के बाद बहुत सारे छात्रों ने खुदकुशी कर ली थी और जिन परिवारों के बच्चे गए उनको 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। लेकिन सर ये तो खैर प्रोटेस्ट की कॉल थी तो वो हुआ, ठीक है, वो तो ये तो थोड़ा बहुत तो होना ही था। ये जो मीटिंग हुई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है नड्डा जी से। इसका मतलब सरकार की तरफ से कुछ एक राब्ता किया गया है। तो पहले ये जान लें कि ये कैसे किया गया, सरकार की इंटेंशन क्या है। कोई डायलॉग शुरू करना था या आज थोड़ा सा जैसे होता ना प्रेशर कुकर की थोड़ा सा स्टीम निकल जाए भाई, या सिर्फ उसके लिए किया गया? ये इस मीटिंग के पीछे की मंशा क्या थी देवेंद्र? सबसे पहली चीज़ तो सौरभ की पब्लिक परसेप्शन, मतलब ये ना जाए कि सरकार इतनी ज़्यादा रिजिड है कि छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार सुन नहीं रही। क्योंकि पिछले 2-3 दिनों में, अब आप कहेंगे कि आंदोलन तो इतने दिनों से चल रहा था, वो चल रहा था, लेकिन पिछले 2-3 दिनों में बहुत ज़्यादा इसको इस रूप में पेश किया गया कि हाँ, तो वहाँ पर सरकार ये अफोर्ड नहीं करना चाह रही थी कि ये मैसेज जाए कि सरकार तो बातचीत ही नहीं करना चाह रही थी। वो लोग बार बार इस बात को कह रहे थे कि सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है, बात नहीं सुन रही है। तो जो लोग बीच में बात कर रहे थे उन्होंने कहा कि आपने सरकार से समय मांगा, सरकार से आप समय मांगेंगे तो आपको मिलेगा। अच्छा। तो आज सुबह जो सरकार के सोर्सेज से हमें बताया गया कि पहली बार ही उन लोगों ने टाइम मांगा और जैसे टाइम मांगा 11:40 के आसपास उनको टाइम मिल गया था। वो जेपी नड्डा जी के घर पे पहुँचे और 4:40 के आसपास वहाँ से निकले। मतलब दिन भर वहाँ पे वो लोग बैठा हुआ है और जो पता चला उसके हिसाब से बहुत अच्छे मूड में बातचीत हुई है। इन लोगों की बात को समझा गया, सुना गया, चाय नाश्ता भी हुआ, खाना भी हुआ, लंच वंच। हाँ, तो मतलब उससे मतलब खाना और चाय नाश्ता को बताने का मतलब ये है कि समझिए कि अच्छे माहौल में ये बातचीत हुई है। और नड्डा जी गुड लिसनर जाने जाते हैं, प्लीजेंट पर्सनैलिटी के व्यक्ति हैं, आराम से कोई भी बात सुनते हैं, सामने वाले के इरिटेट नहीं करते। तो ये सारी चीज़ें छात्रों को हैंडल करना हो तो खासतौर पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऐसा ना लगे कि डॉक्टर है। हाँ, एक तो हेल्थ मिनिस्टर है, हेल्थ मिनिस्टर है, हेल्थ मिनिस्टर, हाँ हेल्थ डॉक्टर नहीं, डॉक्टर। तो अच्छा विद्यार्थी परिषद से निकल के आए हुए हैं तो उनको स्टूडेंट्स का एक माइंडसेट वो पता भी रहता है। एक चीज़ ज़रूर है सौरभ, इसमें 2 हिस्से हैं। एक तो ये कि पब्लिक नैरेटिव कैसा जा रहा है, उस बात की चिंता किसी भी सरकार को होती है, किसी भी दल को होगी, इनको भी होगी। जैसे 2 उदाहरण मैं आपको बताऊं कि सिएटल में मेरी भांजी रहती है, वहाँ पर उससे यूनिवर्सिटी में
जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो पूछ रहे थे कि एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा होगा कि नहीं, उसको सैक किया जाएगा कि नहीं उनको। दूसरा, एक ऑफिसर आज पार्लियामेंट में बता रहे थे कि उनकी बेटी स्पेन में है और उनसे भी ये पूछा जा रहा है। तो एक नैरेटिव तो हो जाता है ना कि पेपर लीक हो गया, छात्रों ने सुसाइड कर लिया, एजुकेशन मिनिस्टर को हटाया नहीं जा रहा है, उसके पीछे फैक्ट्स क्या है, हाँ कहानी क्या है, सब लोग नहीं जानते। ठीक, तो उसको न्यूट्रलाइज करना, उसको काउंटर करना वो सरकार के लिए ज़रूरी रहता है कि सब तथ्य आप जाने और सरकार उसमें कोई रिजिडिटी दिखा रही है, कुछ दिखा रही है, वैसी चीज़ नहीं है। दूसरा, इस आंदोलन के पीछे की कहानी भी लोगों को समझ में आए। ये आंदोलन की कहानी के पीछे की कहानी तो मोटा मोटा मतलब जो आपने कहा ना कि ज़्यादा लोग जानते नहीं, इसीलिए कि ज़्यादा लोगों ने परवाह नहीं की कि उसको हम पढ़ लें या देख लें। हर आदमी जो है ट्रैक ऑफ इवेंट्स भी नहीं रख पाता है कि भाई वो ये शिक्षा के नाम पर तो कभी था ही नहीं। ये तो वो जो सुप्रीम कोर्ट में कमेंट हो गया था, उसके बाद मीडिया फिनोमेना बन गया और उसके बाद वो जी को लगा कि अब मौका, वो मतलब कि उनको लगा कि एक मूवमेंट खड़ा हो गया, ये तो वो विदेश से यहाँ आ गए। उस बीच में नीट वाला मामला चल रहा था तो उन्होंने कहा हम इससे जुड़ जाते हैं। ये अभिजीत दीप के और ये सो कॉल्ड पार्टी जो है कांग्रेस जनता पार्टी, दिस वाज नेवर अबाउट एजुकेशन। ये एजुकेशन रिफॉर्म या नीट के लिए तो कभी थी नहीं। एक रिएक्शन में जो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब की जो टिप्पणी थी, वो एक जनरल टिप्पणी थी, रिमार्क था उनका किसी वकील की, उस पे तो उस पे रिएक्शन में अभिजीत दीपका ने एक हैंडल बना दिया इंस्टाग्राम और उस पर एक्स पे, सोशल मीडिया पे। उस हैंडल के एकदम से फॉलोअर हो गए। अब इतने फॉलोअर हो गए, कांग्रेस और बीजेपी से भी आगे ज़्यादा फॉलोअर निकल गए, तो उनको लगा कि ये मौका है। सोशल मीडिया तक, सोशल मीडिया के फॉलोअर में अब सवाल, अब वो उनको एक ये ठीक है, उनको उसमें वो नीट वाली उससे एक अपॉर्चुनिटी दिखी कि हाँ ठीक है, इससे आंदोलित किया जा सकता है छात्रों को। चूंकि उनका बैकग्राउंड आम आदमी पार्टी का रहा है ना, अभिजीत दीपके का, वो आम आदमी पार्टी से पहले जुड़े रहे हैं, तो इसलिए भी उनको लगा कि एक आंदोलन का मौका भी है। और फिर वो उनका संपर्क भी हो गया अरविंद केजरीवाल खुल के आ गए। तो जब वो हिंदुस्तान आए तो देखिए, आए भी तो बड़े फैनफेयर से आए। पहले आप उनको अगर फॉलो करिए तो शुरू में उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे हिंदुस्तान जाने में मेरी गिरफ्तारी हो जाएगी, थोड़ा एक रेजिस्टेंस था, एक रिलेक्टेंस थी। फिर अचानक उन्होंने घोषणा की हम आ रहे हैं, और आने के बाद आए और फिर एयरपोर्ट पे उनको पुलिस ने जिस तरह से उनसे बातचीत की, उस दिन कोई उनको बहुत खास रिस्पांस नहीं मिला था सर। नहीं, पब्लिक रिस्पांस नहीं था, बट पुलिस ने बहुत तो रिस्पांस दिया था उनको। अब उसके बाद सोनम वांगचुक जी उसके साथ जुड़ जाते हैं। सोनम वांगचुक जी का भी अपना एक बैकग्राउंड है, वो भी थोड़े एजिटेशनल रिस्पांस तभी ज्यादा मिला सोनम वांगचुक जुड़े। अब वो फिर उनका अनशन शुरू हो गया। उसके बाद से ये थोड़ी सी कहानी जो है गंभीर होती गई, जब अनशन को कई दिन हो गए, फिर हाई कोर्ट में पिटीशन जाती है। अब वो कहने वाले कहते हैं पिटीशन भी करवाई गई कि भाई सरकार को अदालत का कवर मिल जाए सोनम वांगचुक जी को अस्पताल ले जाने का। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब सर समझना चाहिए कि ये आज ही तक था, जो हो गया सो हो गया, कहानी खत्म। क्योंकि जंतर मंतर का तो मंच भी हटा दिया गया, वहाँ पे वो जिस मंच से दीपके जी और सोनम वांगचुक जी मंचन कर रहे थे, वो मंच भी नहीं है अब वहाँ। नहीं, देखिए, नीट का जो मुद्दा है बहुत गंभीर और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था। ये एक तरह से एक नेशनल इशू था, और ख़ास तौर से चूँकि यंग जनरेशन से जुड़ा था, छात्रों से जुड़ा था, इसलिए और ज़्यादा था। उनमें कोई भी आंदोलन हुआ है तो छात्रों के असंतोष से शुरू हुआ है। तो इसलिए कोई भी सरकार हो, ये सरकार या इससे पहले या उसके बाद जो आएगी, सबके लिए इम्पोर्टेंट था। लेकिन ये जो अनशन हुआ, आंदोलन हुआ, इसका नीट से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं था। इनको उस मुद्दे से मतलब नहीं था। सही। आपको याद होगा, मतलब सभी को याद होगा कि इस मुद्दे पर हर पार्टी के नेता ने बयान दिया और इस मुद्दे को बहुत बड़ा मुद्दा बताया। आप बताइए, 20-22 दिन चला ये अनशन, कितने नेता गए? अगर आज सभी विपक्षी दलों के बड़े नेता पहुंच गए होते वहां, तो क्या सीन होता? तो इशू कैसे बनता? बिल्कुल। तो इशू बने और इन लोगों को क्रेडिट मिले, इसके पक्ष में कोई था ही नहीं। सरकार तो क्यों होगी? विपक्ष भी नहीं था। सब पार्लियामेंट में राहुल गांधी से 10 माइक लगे, उनसे कमेंट मांगा गया। उनको बोलना होता तो उनको माइक ढूंढना नहीं पड़ता, भाई माइक तो अपने आप पहुंचता है उनके पास। उन्होंने कहा हम कमेंट नहीं करेंगे आज आप कमेंट नहीं करेंगे, जब 10,000 लोग पार्लियामेंट की तरफ बढ़ रहे हैं और नेता विपक्ष कह रहे हैं हम आज कमेंट नहीं करेंगे। अलग बाद में आ गया इन लोगों को इस मुद्दे की ट्वीट आ गया ना। सर ट्वीट इसलिए आता है क्योंकि ट्वीट तो उनके नाम पे दर्ज होगा ना। प्रॉब्लम वही है जो आप कह रहे हैं, इसकी ओनरशिप किसकी है? और दूसरी बात है कि ये लोग जो अनशन पे बैठे थे, इनको इस मुद्दे की कोई समझ भी नहीं थी। आप बताइए, आप छात्रों के मामले पर अगर आंदोलन कर रहे हैं
तो स्वामी प्रेमानंद को गाली देने का क्या मतलब क्या है? मतलब? नाम रहेगा अल्लाह का, ये नारा लगाने का क्या मतलब है? मतलब कोई फोकस तो था ही नहीं, क्योंकि आपके समझ के बाहर था। हम तो मानते हैं कि इन लोगों की समझ के बाहर था। केवल एक हंगामा, एक तमाशा खड़ा करना था और उसके लिए लोग चाहिए थे। तो ये ऐसा मुद्दा था जिस पर लोग जुड़ सकते थे। तो इसलिए जो है इस मुद्दे को भी उठा लिया। मतलब जितने मुद्दे उठा सकते थे सब उठाए। मगर नीट के लिए नहीं था। नीट के लिए तो बिल्कुल नहीं था, नीट से कोई मतलब नहीं था। आप बताइए, छात्रों का कोई संगठन आया क्या? जिन छात्रों ने आंदोलन किया इसके लिए, पार्टियों के जो छात्र नेता हैं उनकी बात नहीं है, वैसे जो पार्टी न्यूट्रल छात्र नेता हैं या छात्रों का उस तरह से पार्टिसिपेशन था, आप पार्टी के जो छात्र नेता हैं उनको निकाल दीजिए। सर ऑन रेगुलर डेज जितने दिन भी अनशन चला, क्योंकि वहाँ मीडिया हम लोग का भी रहता था, हमारी भी सब जाती, तादाद जो थी सम हंड्रेड्स में, सैकड़ों में रहती थी। कभी कभी तो 100-200 लोग भी होते थे, शाम को थोड़े से वैसे जंतर मंतर पर सौरभ 200-400 लोग तो वैसे ही रहते हैं, हमेशा रहते हैं। जी, तो इतने ही इनके लिए भी होते थे। दूसरी बात यह है जब कि जब सोनम वांगचुक को हॉस्पिटल ले जाया गया, उसके बाद इसमें तीव्रता आई। नहीं, सोनम वांगचुक को जिस दिन ले जाया गया उस दिन अगर 10,000 लोग इकट्ठा हो गए होते तो भी इसकी दिशा बदल गई होती। कोई रिएक्शन नहीं हुआ, बयान देने के अलावा और क्या रिएक्शन हुआ? आप देखिए जिस तरह से स्वामी रामदेव को उठाया गया था, आधी रात के बाद पुलिस ने एक्शन किया, लाठीचार्ज किया, 71 लोग अस्पताल गए। उस घटना को याद कीजिए और इस समय की घटना को याद कीजिए। दूसरी बात यह है कि इन लोगों को असल में मुद्दा जो है, कई सारे एनजीओज का वेस्टेड इंटरेस्ट था इसमें कि हमारा मुद्दा चल जाए, हमारा मुद्दा चल जाए। तो एफसीआरए भी था। एफसीआरए भी था। एफसीआरए तो बहुत बड़ा मुद्दा है समय देश में। एनजीओ की फंडिंग का, एनजीओ की फंडिंग का, और खासतौर से एनजीओ की फंडिंग का ही मामला नहीं है, धर्म परिवर्तन का। वो जो पैसा इस्तेमाल होता था उस पर जो रोक लगी है, आप देखिए यहाँ से लेके अमेरिका तक, चाहे डेमोक्रेट हो चाहे जो है रिपब्लिकन हो, सब परेशान है। इनके मंच से सुना तो नहीं सर, मतलब इनकी बातों में तो नहीं सुना कभी। मंच से बोलेंगे तब तो और एक्सपोज हो जाएंगे। लेकिन जिस तरह के एनजीओज आए, अब आप मुझे बताइए कि अरुंधति राय का क्या कनेक्शन है इन छात्रों से? जो महिला कहती है कि कश्मीर पर भारत की सेना ने कब्जा कर रखा है, वो उस आंदोलन से क्यों जुड़ने दिया गया? तो ये है कि मोदी के खिलाफ प्रदर्शन है, तो जो भी मोदी विरोधी है वो आएगा। ये ठीक बात कही आपने कि ये मोदी के विरोध में प्रदर्शन था। इस सरकार के विरोध में कोई आंदोलन खड़ा ही नहीं हो पा रहा है, तो लगा ये मुद्दा है। और जो है नीट का मुद्दा निश्चित रूप से पूरे अब मुझे बताइए कि आज इसका हो गया पटाक्षेप या क्लाइमेक्स बचा है अभी? नहीं, मुझे लगता है पूरी तरह से खत्म हो गया। वो जो कॉकरोच हैं वो भी खत्म हो गए, उनमें कोई दम था नहीं। वो जो फॉलोअर्स मिले भी थे उनको सोशल मीडिया पर, वो भी भारत के बाहर के 90% थे। ज्यादातर तो चले भी गए वहां से। आज पता चल रहा था कि लोग अपना वापस भी लौटने को चले गए। छात्र आंदोलन करने वाले जो हैं वो छात्र अलग होते हैं, वो अलग। हमें जो बताया रिपोर्टर्स ने कि इसके पीछे एक तो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा मैसेजिंग हुई, मतलब मैसेजिंग के जरिए कॉल गए कि आज जुटना है, आज जुटना है। ने ताकत लगाई। हाँ जी, और इस पे जो ये खास तौर पर लेफ्ट से जुड़े हुए छात्र संगठन, वो तो अनशन भी कर रहे थे, वो आइसा के लोग जो उन्होंने अपनी ताकत लगाई। और फिर कुछ एक पार्टियों के जैसे हो सकता है आम आदमी पार्टी ने भी कुछ उसमें योगदान दिया होगा, समाजवादी पार्टी ने भी कुछ योगदान, इस टाइप के कुछ मेन स्ट्रीम पार्टियों ने। कांग्रेस के बयानों के अलावा कुछ नहीं आया, और वो भी राहुल गांधी का बयान तो मुख्य रूप से इसमें। मैं तो गया था एक दिन वहाँ पर देखने कि भाई क्या है। तो जिस दिन मैं गया था उस दिन बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे, मुश्किल से 700-800 लोग रहे होंगे मैक्सिमम। तो वो जैसे मैंने कहा कि जंतर मंतर पे देख, तो वो जो दुकानें हैं डोसा और वो इडली वाली, और वो जो 3-4 वहाँ 100-150 लोग तो वैसे ही वो आसपास के आगे अनशन स्थल पर। हाँ, वो नहीं है, वो बड़ी पुरानी दुकानें हैं, पूरी भी जानते हैं हम, सब लोगों की बड़ी प्रिय दुकानें हैं, बहुत मशहूर है। तो मतलब मुझे लगता है गाड़ियों की लाइन लगती है। साउथ इंडियन का खाना जो है उतना अच्छा आपको किसी होटल में नहीं मिलेगा, बढ़िया वहाँ मिलता है। खैर, तो एक तो वो, दूसरा यूट्यूबर्स बहुत थे। हाँ, यूट्यूबर्स बहुत थे, और यूट्यूबर्स के साथ साथ जो लेफ्ट पार्टीज के जो एक्टिविस्ट थे वो थे वहाँ पर, उस तरह के लोग थे। और
सोनम वांगचुक बैठे हुए थे, मतलब लेटे हुए थे, सो रहे थे, तो उस दिन कोई बहुत खाली भाषण वाषण हो रहा था कि बहुत ज़्यादा, चूँकि हम जंतर मंतर पर हमने बहुत सारे आंदोलन देखे हैं, एक पत्रकार के रूप में भी और ऐसे भी, जब हम JNU में पढ़ते थे तब भी एक्टिविस्ट हम लोग होते थे, तब भी जाते थे। तो उस दिन बहुत ज़्यादा उसमें वो नहीं दिखाई पड़ रहा था, कोई जिसको कहते हैं ना तेवर या वो जैसा होता है आंदोलन का। कई चेहरे ऐसे थे जो हर आंदोलन में रहते हैं, मैं नामी गिरामी चेहरों की बात नहीं कर रहा हूँ, कई ऐसे चेहरे हैं जिनको हम जानते हैं पिछले 40-50 साल से, वो हर आंदोलन में भी, मतलब वो मनमोहन सिंह सरकार के समय भी बैठ जाते थे, मोदी सरकार के खिलाफ भी बैठ जाते हैं, उसके पहले नरसिम्हा राव के, मतलब जो सी सरकारें आई वो, तो कुछ 10-15-20-25-50 लोग वैसे भी आते रहते हैं, कुछ एक लोग हैं तो एक्टिविस्ट है, परमानेंट एक्टिविस्ट। ये आंदोलन जोर पकड़ा जो आप सही कह रहे हो, एक तो सोनम वांगचुक के आने से इसको एक क्रेडिबिलिटी मिली। अभिजीत दीपके की कोई बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी है और लोग उनके बारे में जानता ही नहीं था। सोनम वांगचुक का चूंकि उनके काम की वजह से और बाद में जो लद्दाख में घटना हुई और NSA लगा उसकी वजह से उनका एक नाम तो हो ही गया था, उनके आने से क्रेडिबिलिटी मिले। उनके अनशन जिस तरह चल रहा था और 18 दिन जब हो गए तब उसे जोर पकड़ा और फिर उठाया गया उनको। तो सहानुभूति सोनम वांगचुक प्लस नीट प्लस सब जुड़ गया और पुलिस ने इसको, आज जो घटना हुई है पुलिस ने अंडर एस्टिमेट किया, इसलिए पुलिस ने उतनी तैयारी की थी कि साहब वो जंतर मंतर हम घेर लेंगे, ये लोग जा नहीं पाएंगे। लेकिन हुआ ये कि मेट्रो से लोग आ गए, इधर से आ गए सब जो, और उन्होंने ग्रुप बना करके वो कई इलाकों से, कई गलियों से होते हुए संसद की तरफ बढ़ गए, जो गेट है देवेंद्र तो जानते ही हैं, जो संसद के भीतर रेल भवन तक तो आ गए थे, रेल भवन तक आ गए थे, तो वही उधर ही से आ गए थे वो, उसके तो सामने बस क्या सामने संसद है, तो इसलिए फिर अफरा तफरी मची और उसी चक्कर में फिर लाठीचार्ज भी हुआ और वो सारा जो हुआ। लेकिन तब तो बिल्कुल सर पे आ जाती है ना पुलिस के, तो आप सर पे आ गया था। कोई भी हो उसको आप, अगर 5 लड़के भी संसद में घुस जाते मान लीजिए, तो सिक्योरिटी ब्रीच हो जाता, वो भले वो कुछ न करते लेकिन सिक्योरिटी ब्रीच तो हो ही जाता, तो पुलिस के लिए तो था ही। तो ये सारी स्थितियां ऐसी बन गई हैं। अभी भी पॉलिटिकल पार्टीज ने खाली औपचारिकता निभाई है वहाँ जाके, खाली जैसे डिम्पल यादव उस दिन भी गई थी, अभी भी गई। समाज, अगर जैसा प्रदीप जी कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, जिस दिन सोनम वांगचुक उठाया गया था 10,000 15,000 आदमी पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर ही अगर आ जाते वहाँ तो सीन बदल। जैसे जैसे अन्ना को, जब दूसरे वाले अन्ना को जब राजघाट से उनको उठा के तिहाड़ जेल भेजा गया था, तो आप देखिए क्या माहौल बन गया था। दिल्ली की सड़कों पर हजारों लोगों की भीड़ लग गई और सरकार को 24 घंटे के अंदर अन्ना को न सिर्फ छोड़ा गया, तो लोग जुड़ गए थे, हाँ लोग जुड़ गए थे, वही ऑर्गेनिक हो गया था। तो इसलिए और उनको फिर परमिशन देनी पड़ी रामलीला मैदान में, ठीक है। तो वो स्थिति यहाँ नहीं बनी। आप दोनों ने एक बात कही कि इस आंदोलन, एक तो इस आंदोलन का शुरुआत से कोई शिक्षा से या नीट से कोई शुरुआत से इसका कोई लेना देना नहीं था, किसी इशू पर फोकस ही नहीं, वो इशू मिल गया बाद में, या यूं कहिए कि उन्होंने अपने आप को उससे जोड़ लिया, इशू मिल गया और उन्होंने उस इशू को फोकस कर दिया धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक। अगर वो एजुकेशन सिस्टम और एम्प्लॉयमेंट इसको जोड़ के लार्जर इशू बनाते तो शायद ज्यादा बड़ी बिल्कुल सही कहा आपने। भाई डिमांड क्या है? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, नीट का एग्जाम हो गया, लीक हुआ, पर्चा लीक हुआ, उसके बाद दूसरा एग्जाम कामयाब हो गया, अब आप इस्तीफे पे जो कह रहे हैं वो मुद्दा बनाते तो और कुछ नहीं होता। देखिए वो निर्गुण बात हो गई, उसके लिए आपको लंबी तैयारी करनी पड़ती है। वो तो ठीक, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सगुण मामला है, नहीं पॉइंटेड था, सर मैं अब क्यों कहता हूं आपको बताऊं, नहीं मान लीजिए कि इस्तीफा हो जाता तो कितनी बड़ी जीत होती है, लेकिन इस्तीफा तो होना नहीं था, होना था। ये आपके दबाव पर निर्भर। मैं आपको उदाहरण, जैसे अभी आप कह रहे थे ना कि भाई हम लोग कह रहे थे भाई लोगों को ज्यादा नहीं मालूम, ये उदाहरण दे रहे थे, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मेरे फैमिली में, और बिल्कुल न्यूट्रल आदमी, ना इधर ना उधर, ना मोदी समर्थक, वो होता है ना बहुत सारे लोग जिनको बहुत ज्यादा परवाह नहीं रहती दुनिया में, पॉलिटिकल स्फेयर में क्या चल रहा है बहुत ज्यादा अवेयर नहीं रहते। उन्होंने मुझसे कहा ये तो ब्लैकमेल हो रहा है यार, भाई आज 50 लोग कहीं बैठ जाएंगे और किसी का इस्तीफा मांग लेंगे, ये तो ब्लैकमेल है, ऐसे थोड़ी होता है। अच्छा आप ये तो आत्महत्या की धमकी देना है कि आप अनशन कर रहे हो, ऐसे थोड़ी आप किसी सरकार को मजबूर कर सकते हो। ऐसी ये भावना रखने वाले भी लोग हैं, तो वो मैं इसीलिए मैं कह रहा हूँ, इसी को समझिए। शुरू में सौरभ जो मैंने कहा ना कि 2 हिस्से हैं। पहली बात तो ये कि पेपर लीक हुआ, कुछ छात्रों ने सुसाइड किया, छात्रों के साथ ये नहीं होना चाहिए, तो ये सेंटीमेंट तो अक्रॉस कहीं भी जाइए तो इसके साथ कोई इको करेगा। दूसरी चीज़ कि जो ये लोग जो कर रहे थे प्रोटेस्ट में, वो आपने जो बात कही ना, वो वाकई वही है कि ये ब्लैकमेल चलेगा क्या, कि 200 400 500 आदमी जाके वहाँ पे खड़े कि इस मंत्री का इस्तीफा हो जाए। अच्छा, वहाँ पे क्या हो रहा है कि भारत माता है तो भारत का पिता कौन है, वो मंच थी ये सवाल पूछने के लिए, स्टूडेंट्स को ये सवाल जानना है।
कश्मीर में धारा 370 और स्टेट हुड को लेकर वहाँ पे आप बोल रहे हो, कुछ और भी चीज़ें कही गई जिसको आप रिपीट करना भी शर्मनाक होगा। हर कुछ कहा जा रहा तो आप सोचिए कि उस तरह के मंच में फिर लोगों को तो ये समझ में आएगा ना कि आप सीधे सीधे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हो कि इस्तीफा हो, नहीं होगा तो हम एक बात जो करेंगे। सर ने कही कि ये क्या पुलिस ने, सरकार ने अंडर एस्टिमेट किया कि ये जो कॉल है आज का कि लोग ज़्यादा नहीं आएंगे, मैनेज हो जाएगा, और वो लगभग गेट तक पहुंच गए पार्लियामेंट नहीं के। सर, एक चीज़ समझिए कि जैसे ज़्यादा मतलब क्या समझ रहे हैं? आज कितने भीड़ थी? 6,000 7,000? नहीं, इससे ज़्यादा नहीं? नहीं, जितनी भी अब थी, लेकिन नहीं, वो नहीं, वहां तक क्यों पहुंच समझ पाए तो जहां लीजिए, तक हाँ पहुंचे? वही बता रहा हूँ। नहीं, जो रोज बैठते थे उससे ज्यादा थी। हाँ, उससे तो कई गुना ज्यादा। यही मैं कह रहा हूँ। अंडर एस्टिमेशन नहीं, मिस हैंडलिंग। उसमें क्या था कि जो पर डे का था उससे ज़्यादा था। अदरवाइज अगर दिल्ली का भी ये सेंटिमेंट होता सौरभ, तो वहीं क्यों पूरा दिल्ली आज जाम में होता। स्टूडेंट्स कितने हैं दिल्ली में, निकल के प्रोटेस्ट करते हैं ना। नहीं, हम तो हम ये मान के चल रहे पुलिस हैं का क्या था कि इन्होंने फोकस सुनिए। तरीके से कुछ जगहों से लोग बुलाए, ये मान लिया हमने। अब जैसे मान लीजिए कि अलग अलग लेफ्ट विंग के स्टूडेंट्स यूनियन के जो आ रहे हैं, उनको तो आदत है ये सब हैंडल करने की, तोड़फोड़ मचाओ, भागो इधर से, जो कुछ भी करना है। पुलिस को ये था कि आपको स्टूडेंट्स के साथ थोड़ा ठीक से हैंडल होना है, ये नहीं करना है कि शुरू में ही आप उनके साथ बल प्रयोग करना शुरू कर दें। तो बैरिकेडिंग वगैरह ये सारी चीज़ें जगह जगह पर की गई थी, लेकिन क्योंकि स्टूडेंट्स आगे बढ़ना शुरू किया और अलग अलग तरीक़ों से, तो उसमें उनको फोर्स नहीं किया जा सका। दूसरा, पूरे लुटियंस को आप एकदम से रोक नहीं सकते थे, समस्या वो भी थी। तो जैसे एक हिस्सा अगर आया रेल भवन की तरफ से, तो दूसरा आया था उद्योग मंत्रालय। नहीं, जैसे मेट्रो पुरानी वाली जो बिल्डिंग, जैसे अगर पहले से थोड़ा कई बार मेट्रो बंद कर दी जाती है। आज क्या हुआ, आज मैं बता रहा हूँ, सुबह बंद की है, नहीं, लेट बंद की है। एक मिनट कंप्लीट कर ले। अब जैसे मान लीजिए ऑफिस भी आपके चल रहे हैं, पार्लियामेंट के स्टाफ भी होने हैं, उसी मेट्रो पे हुए। आज भी क्या हुआ कि जब लोग मेट्रो पहुंच गए, उतर गए स्टेशन पे, तो गेट सारे बंद कर दिए गए। अब जो लोग काम करने आए हैं पार्लियामेंट में, जिनको काम करने जाना है, वो क्या करेंगे? फिर उसके बाद एक विंडो खोला गया, तो अब किसी के इस पर तो लिखा नहीं है कि हाँ ये काम करने वाला है, कौन है, या फिर प्रोटेस्ट करने वाला है। तो ये सारी समस्याएं थी कि आपको सामान्य चीज़ें भी वैसे ही, जैसे हम लोग भी तो उसी में गए, उसी रास्ते से गए पार्लियामेंट। मान लीजिए हम आंदोलनकारी होते तो हमारे पास तो चलिए एक पास है, तो आप पास एक जगह पे देख लीजिए। ऐसे पूछता हूँ आपसे कि होम मिनिस्टर आज दिल्ली पुलिस से संतुष्ट होंगे काम से या नाराज होंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से वो काम करते हैं बहुत संतुष्ट रहेंगे। वो ज़रूर एक फटकार तो लगी हुई है कि भाई ये ऐसा कैसे हो गया कि इतनी दूर तक पहुंच गए। ठीक है कि आपको बल प्रयोग नहीं करना है, ये बात कही गई है, लेकिन वो तब तक ना जब तक स्थिति नियंत्रण से बाहर ना हो जाए। मान लीजिए कोई स्टूडेंट ऐसा, कोई प्रदर्शनकारी, मैं तो स्टूडेंट भी नहीं कर रहा हूँ, उसमें ज़रूरी नहीं है कि सारे स्टूडेंट्स हों, कोई प्रदर्शनकारी भागते हुए पार्लियामेंट पहुँच जाता, वहाँ पर पुलिस फिर कुछ ज़्यादा करती, क्योंकि सुरक्षा बल एक बार पोजीशन अपनी ले लें तो मान लीजिए वो कर देती, तो फिर स्थिति बहुत भयानक हो सकती थी। गृहमंत्री भी आज लगातार पार्लियामेंट में बैठक ही कर रहे थे, ठीक है, इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर। तो मामले पे नज़र थी, लेकिन वो पेंट करने में वो सफल रहा पोजीशन वाले, जैसा कि इस प्रोटेस्ट के मैंने मार्फत देखा वो चाह आज रहे दिन थे। में जो है मीडिया ने इस बात को काफ़ी वो दिखाया भी, और मतलब कई जगह चर्चा भी हो गई होगी इस बात पे कि धर्मेंद्र प्रधान जी की होम मिनिस्टर से मीटिंग हुई, तो जाहिर है उसको लोग इससे जोड़ कर देख लेंगे, कोई बात तो नहीं कहीं इस्तीफे वाली। अब जो ये 3 मांगे जो किए हैं इन्होंने मिलकर के नड्डा जी से, उन मांगों का क्या होने जा रहा हाँ, है? इसमें दोनों चीज़ पहले आपको बता दूं कि जैसे जब सेशन चल रहा होता है, तो गृहमंत्री अमित शाह के कमरे में धर्मेंद्र प्रधान हो, पीयूष गोयल हो, किरण रिजिजू हो, अर्जुन राम मेघवाल हो, प्रहलाद जोशी हो, जेपी नड्डा हो, ये दिन भर में कई बार आते जाते रहते हैं। यादव वो थोड़ा कम जाते हैं, बाकी ये सारे कई बार आते जाते रहते हैं। ठीक उसी रूटीन में आज भी उनका जाना शुरू हुआ, लेकिन स्वाभाविक तौर पे क्योंकि ऐसे मामले में हो रहा है तो इस रूप में चलेगा कि यहाँ कोई बैठक चल रही है। आमतौर पे ये लोग लंच भी साथ ही करते हैं, दोपहर में एक साथ बैठकर। अब बात हो गई कि हुआ क्या, तो जब जो सोर्सेज से हमें जानकारी मिली कि जब नड्डा जी को इन लोगों ने ज्ञापन दिया, तो सारी बात सुनने समझने के बाद उन्होंने कहा कि आपकी सारी बातें उचित प्लेटफॉर्म पर रखकर डिस्कस की जाएंगी। पहला जवाब वहाँ से वो आया। ठीक है। दूसरा, जब फिर हमने सरकार के टॉप लेवल पे ये खंगाला कि आखिर क्या करना है आगे, तो हमें ये बताया गया कि हमें जो करना था वो तो हमने किया। हमने उनसे बातचीत की, उनका ज्ञापन लिया, उनसे अपील की कि आप अपना धरना प्रदर्शन करें, तो ये हमारा काम था जो हमने कर दिया, अब उनको कॉल लेना है। तो अब इस लाइन से आप समझ सकते हैं नहीं, क्या हमने तो केवल सुना है, लेकिन हमने क्या काम किया? हमने काम किया कि हमने उनको बुलाया, हमने उनकी बातचीत सुनी। अरे तो भाई हमने उनसे अपील मांग की। का क्या करना है? हमको सिस्टम में जो सुधार करना था कर रहे हैं भाई। एनटीए का एग्जाम उनके कहने से नहीं कर रहे नीट वाला जो एग्जाम हुआ, नहीं सर, ये अरे देवेंद्र जी आप भी गजब कर रहे हैं। हाँ, क्या भाई 3 पॉइंटेड मांग है। धर्मेंद्र की केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो, सोनम वांगचुक का अनशन जंतर मंतर पर तोड़वाया जाए, और तीसरा मुआवजा मिले उन परिवारों को। आपकी पॉइंटेड मांग हमने सुनी, उसके बाद हमने आपसे अपील की। अपील क्या की? ये आप खत्म कर दीजिए आंदोलन, आप खत्म कीजिए। ठीक है। ठीक, अब आपको रिस्पॉन्ड करना है।
अब आप रिस्पॉन्ड कीजिए कि आंदोलन क्या खत्म कर रहे हैं? कीजिए। तो आंदोलन तो आप ही ने खत्म करा दिया जब मंची ले गए उनका। अच्छा, वांगचुक जी अस्पताल में है, दीपके जी का पता नहीं है, और उनका अनशन भी तोड़ दिया उन्होंने। दीपके जी का भी अनशन टूट गया है। अब कल मैं तो पूछ रहा था कल कौन आएगा वहाँ पे? एक चीज सर, कल कोई आएगा वहाँ? हाँ, जैसे और अरे उनकी देखिए कोई कि- खबर नहीं ले रहा, जो बच्चे जो छात्र वाकई जो आयशा वाले हैं अनशन पर कर रहे थे, उनको कोई ये नेहा बात और जैसे वाकई मतलब किसी के लिए भी बहुत इमोशनल बात वो लगेगी, और इससे बड़ा नुकसान किसी नहीं हो सकता है किसी परिवार का बच्चा अगर चला जाए और भी सुसाइड करे किसी एजुकेशन सिस्टम के चलते, ये तो और भी शर्मनाक है किसी के लिए भी। लेकिन ये जो मुआवजे वाली बात है, आपको पहले तो तुरंत समझ में आ जाएगा हाँ यार क्या है। अच्छा, कोई भी धनराशि उस क्षति की पूर्ति नहीं कर सकती, फिर भी अगर 1 करोड़ की अगर बात है, लेकिन सरकार के सामने देखिए मुसीबत क्या रहती है, किसको दे किसको नहीं दे, जितनों को दे, फिर बाकी दूसरे कारण से जो जा रहे हैं, मतलब वो एक अंतहीन सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो जोड़ा सरकारें गया है, ऐसा नहीं कर पाती। उसके अंदर एक इमोशन ऐड करने के लिए उनकी मांगों में इसलिए जोड़ा जोड़ दिया गया है। वो तो मेन चीज तो है कि इस्तीफा हो, वो नहीं होगा, और वो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्लियर है वो। इसलिए कि वो इस्तीफा का कोई आधार ही नहीं है, किस आधार पर इस्तीफा होना चाहिए। अब कल को मान लीजिए कि रेलवे में कोई चूक हो रहा है कि रेल मंत्री इस्तीफा दो, परसों किसानों के साथ कोई चीज़ हो रही है, कृषि कृषि मंत्री इस्तीफा दो, सड़क पे एक गड्ढा दिखा, सड़क परिवहन मंत्री इस्तीफा दें, तो ऐसे ही चलते रहेगा। आपको भी लगता है कोई इस्तीफा नहीं होने जा रहा? ना, सवाल ही नहीं। वो तो हमको तो लगता है कि इन लोगों ने आंदोलन करके पक्का कर दिया कि इस्तीफा नहीं। शायद पोर्टफोलियो बदल जाता, लेकिन इस मांग के बाद तो पक्का हो गया। मतलब एक तरह से मदद की इन लोगों ने। मैं तो ये कह रहा हूँ सर, मान लीजिए मंत्रिमंडल विस्तार में ये भी हो रहा होता कि भाई चलो अब आप पार्टी में काम करो, धर्मेंद्र प्रधान जी को, वो भी नहीं अब होने तो वो वाला। भी नहीं होगा। वो सहज भाव से हो सकता था। इस्तीफा प्रेशर में ये सरकार, इस सरकार ने कोई फैसला नहीं किया, दो मुद्दों को छोड़कर। ये अच्छी बात है या बुरी बात है? नहीं, अच्छी बुरी दोनों बात है। ये है कि आप पब्लिक सेंटीमेंट देखिए, पब्लिक सेंटीमेंट देख के 2 मुद्दों पर सरकार पीछे हटी। एक जो है जो भूमि अधिग्रहण पहले दो बार 3 बार ऑर्डिनेंस लाए, फिर उसको वापस ले लिया, और दूसरा 3 कृषि कानून जो थे उनको वापस ले लिया। उसके अलावा पॉलिटिकल प्रेशर में, मतलब ये सरकार ने सेंस किया कि ये जनरल जो है लोगों का सेंटिमेंट है, इसलिए जो वापस ले लिया कि इससे पॉलिटिकल नुकसान भी होगा, वैसे भी कोई फायदा नहीं होगा। मतलब उसको पास कराना ही मुश्किल था, उस समय तो मेजॉरिटी भी नहीं थी, मतलब राज्यसभा में तो थी ही नहीं, केवल लोकसभा में थी। तो इसलिए जो है, आप डेमोक्रेसी में पब्लिक सेंटिमेंट के आगे अगर कदम पीछे खींचते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन ब्लैकमेल में आके अगर आप कोई काम करते हैं तो इसका ये मतलब आपकी कमजोरी है। तो सरकार अपनी कमजोरी नहीं दिखाना चाहती, ये नहीं साबित करना चाहती कि हमारे ऊपर कोई दबाव डालेगा, ब्लैकमेल करेगा और हम उस ब्लैकमेल में आ जाएंगे। तो इसलिए जो है ये इस्तीफा तो नहीं होने वाला। एक चीज़ पे ज़रूर नज़र रखनी चाहिए कि आगे जब भी एक्सपेंशन होगा, रिसफल होगा जब, तो उसमें इनके पोर्टफोलियो को लेकर ज़रूर देखने वाली बात सौरभ इस लिहाज से होगी कि न सिर्फ विरोधी, बल्कि इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जो कि बीजेपी के समर्थक भी हैं, वो शिक्षा मंत्री से नाराज हैं। ये यूजीसी से चला आ रहा है। हाँ, उनसे अगर बातचीत कीजिए तो वो नाराजगी वो लोग ये दिखाते हैं। यूजीसी ज़्यादा हुआ है, यूजीसी ने बहुत ज़्यादा किया है, खासतौर पे यूपी, राजस्थान, इस तरह के स्टेट्स में तो बहुत ही ज़्यादा। तो वहाँ पर एक देखने वाली बात रहेगी वाकई कि क्या जब रिसफल होता है तो भी उस पर इस्तीफा नहीं मांगा गया, उस पर संभावना ज़्यादा थी इस्तीफे की यूजीसी पे, क्योंकि वो पब्लिक परसेप्शन की बात जो कर रहे हैं प्रदीप जी, उससे सीधे सीधे जो भाजपा का कोर वोट है वो प्रभावित, तो घर की लड़ाई हो गई, घर की लड़ाई थी। तो लेकिन उसमें किसी ने इस्तीफा नहीं मांगा। अब सर कल क्या होगा? मतलब अब ये हो गया, मैं तो बार बार यही जानना चाह रहा हूँ कि इसका एंड हो गया है या चले नहीं? कल आप कह रहा, क्योंकि आप वहाँ गए भी, तो किस इंटेंशन से लोग आज वहाँ नहीं गया पाया मैं। नहीं भाई, जो लोग बैठे थे वो इस इंटेंशन से बैठे थे कि हम शिक्षा मंत्री के इस्तीफे तक ही बैठे रहेंगे, या भाई मंडे तक के लिए कहा है, संसद तक एक बार दिखाएंगे गेट और फिर देखेंगे। देखिए, जो आंदोलनकारी हैं अभिजीत दीपके और उनकी टीम में, मेन तो वही है। एक खबर मुझे बताई जा रही है कि सोनम वांगचुक का भी स्टेटमेंट आया है कि वो मेरा अनशन जारी है। आज दिन में उन्होंने ये भी कहा था कि मैं थोड़ा बेहतर फील कर रहा हूं, तो मुझे जाने दीजिए, संसद मार्च में मुझे भी जाना है। तो वो हैंड रिटन नोट है उनका वो। हाँ, तो अभी उनका ये आया है कि मेरा अनशन जारी है। अस्पताल में
थोड़ा बहुत तो डॉक्टर करते हैं कि ना, फोर्स फीड तो नहीं कर सकते किसी को। फोर्स फीड तो नहीं किया हो रही जाता है, नहीं, वो नली वली डाल के कर देते हैं। वो नहीं हो रहा है, वो नहीं हो जान रहा देने है। की इजाजत नहीं दे सकता ना कानून। वो नहीं हो रहा है, लेकिन उनको कहते हैं जो पानी जो पी रहे हैं कुछ ना, इलेक्ट्रोलाइट्स उसमें वगैरह कुछ- शायद दिया हाँ, उसमें कुछ वो मतलब कितनी जरूरत है ये तो डॉक्टर तय करेगा। हाँ तो इसलिए वो कह रहे हैं कि मेरी तरफ से मेरा अनशन जारी है। हाँ, तो नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये जो आंदोलन का हुआ लोग जो हैं, अब उनके सामने दिक्कत क्या है कि वो नाक का सवाल है उनकी, कि आज जितने लोगों को बुला लिया, कॉल दे दी, लाठीचार्ज भी हो गया, जैसा भी हुआ, जो अब ऐसे में एकदम से आंदोलन को वापस विड्रॉ लेना, कैसे करें? कैसे विड्रॉ करें? कोई फेस सेविंग तो चाहिए। अब जैसे आज नड्डा जी से वो मिले, 3 मांगे रखी, अब चाहे तो सरकार उसी में कोई आश्वासन दे दे, कहीं ना कहीं बीच का रास्ता उनको चाहिए फेस सेविंग के लिए, कि भाई ठीक है, सरकार जैसे अन्ना आंदोलन की तुलना करें, जब पहला जो चरण हुआ था तो उसमें याद करिए वो एक गजट नोटिफिकेशन पूरा निकाला गया था और कमेटी बनाई गई थी, और ये तो उसमें फेस सेविंग मिल गई थी उनको। लेकिन इसमें ऐसी स्थिति होने की कोई उम्मीद सर, मैं नहीं एक है। चीज, सॉरी, मैं कह रहा हूं एक मंच भी चाहिए। मैं इंसिस्ट कर रहा हूं बार बार कि देखिए, सबसे पहले ये सबके बीच में क्या किया पुलिस ने, वो मंच हटाया। मंच तो अब नहीं लगाने देगी पुलिस वहां पर। यस, तो अब मंच अब जगह नहीं भी तो लगाने देगी। चाहिए, क्योंकि कहाँ- न्यूक्लियस कहाँ- अभी तक तो बैठे हुए थे, हाँ, वो तो न्यूक्लियस कवरेज बन भी हो जाता रही थी, कैमरे भी लग रहे थे, बातें, नेता भी आ रहे थे, वो जो भी न्यूक्लियस थोड़े बन बहुत आ जाता रहे है, थे। मंच जो है न्यूक्लियस बन जाता है, वहां हाँ। लोग इकट्ठा होते अब हैं। मंच नहीं है। एक मांग मंच नहीं लेके लगाना। आप कल बैठ जाइए, 500 700 1000 लोग तो आ ही जाएंगे। तो वो तो जगह ऐसी है कि हर 200-250 लोग तो वैसे बिना किसी आंदोलन अब के उनके वहाँ पास रहते हैं। अब उनके पास मंच भी नहीं है, चेहरा भी नहीं है। चेहरा अस्पताल में है। दीप के जी चेहरा नहीं है। और चेहरा, वैसे बताऊं सोनम वांगचुक जी के बारे में, कि वो कितने दिन तक चेहरा बनकर रहेंगे ये भी कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो अगर कोई बीच का रास्ता मिल गया, जैसे कि वो कह रहे हैं कि विपक्ष के नेता आ जाएं, मेरे पास सब आश्वासन दे दें तो मैं अपना अनशन तोड़ दूंगा, वो भी रास्ता देख रहे हैं, निकाल रहे हैं। अनशन तोड़ने के लिए तो वो तैयार है, वो तो इसलिए वो तो कंडीशन रखी ना उन्होंने। अभिजीत दीपके ने बोला ना कि यहाँ पर उनको बुला लीजिए, ये हमारे सामने अनशन तोड़वा दीजिए। इसका मतलब वो अनशन तोड़ने के लिए तो तैयार है। क्या सरकार उनको ले जाएगी क्या, मान कि आप चलो अब यहाँ पानी पी लो आकर के? नहीं, उनको हीरो बनाने की गलती तो बिल्कुल कोई नहीं करेगी। और खासतौर पे तब जैसे 2011 में एम्स का पीजी का क्वेश्चन लीक हुआ था, तब भी सोनम वांगचुक थे सोशल एक्टिविस्ट, तब आके प्रोटेस्ट कर लिया था। 2014 में यूपी सीएमटी वाला अखिलेश यादव की सरकार थी, तब आप नहीं कर रहे हो, तो सरकार को भी तो ये समझ में आ रहा है ना कि आप किस मंशा से क्या कर रहे हो। मिनट, आपको लगता है इसमें कोई और पॉलिटिकल पार्टी, राहुल गांधी, कोई भी बड़ा नेता जो है वो बोलेगा, कांग्रेस से बोलेगा तो- या शामिल होगा? नहीं, राहुल गांधी ने जैसे ट्वीट वगैरह तो आपने देखा, लेकिन कांग्रेस पार्टी से यही हमें बताया गया है कि राहुल गांधी तो एकदम से इस प्रोटेस्ट को शक भरी निगाहों से देखते रहे हैं। अच्छा, हाँ, वो यही वजह थी कि आज दिन शुरू से ही, और यही वजह थी कि आज भी दिन में पार्लियामेंट में प्रियंका गांधी ने कुछ बोला, लेकिन राहुल गांधी ने बिल्कुल कुछ नहीं बोला। अच्छा, प्राउन खेड़ा भी जो गए थे तो सोनिया गांधी के इंटरवेंशन से गए थे, जो मिलने जब सोनम वांगचुक से, मतलब सोनिया गांधी ने उस पर कॉल ली थी, उनकी कॉल थी। तो वो सही कह रहे हैं कि राहुल गांधी, भाई वो तो उनका अपना मुद्दा है ना, वो अपनी रैली कर रहे हैं इस अपनी रैली मुद्दे कर पे। रहे आज सौरभ, पार्लियामेंट में 1 घंटे 11:30 से 12 जब ये प्रोटेस्ट इधर चल रहा था, तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों 1 घंटे तकरीबन बैठे थे राहुल गांधी के चैम्बर में। हाउस एडजर्न हो गया था, उसके बाद दोनों 1 घंटे तक वहाँ बैठे रहे। जाहिर तौर पे वो अपने उत्तर प्रदेश को लेकर समीकरण, इन सारी चीज़ों पे बात कर रहे होंगे, वरना आते बाहर साथ में एक बार जाते और विजय चौक की तरफ ही निकल जाते हैं। इन छात्रों के साथ क्या हो रहा है, अखिलेश यादव, राहुल लेकिन गांधी इस एक पर साथ। भी कुछ चर्चा हुई होगी जरूर, करंट मुद्दा यही चर्चा हुई है कि कैसे इसको खत्म किया जाए। जो भी है। सरकार की तरफ से अब इस पर आगे कभी कोई कदम बातचीत के जरिए या कुछ आगे बढ़ाया जाएगा? नहीं, मुझे नहीं लगता भाई। आपकी कोई क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, आपका कोई आधार होना चाहिए, उस मुद्दे से आपका कोई जुड़ाव होना चाहिए। कुछ भी नहीं है। लद्दाख के लोग कहते हैं कि सोनम वांगचुक तो जो है साल में 30-35 दिन का अनशन करते ही हैं अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, तो उनकी ये आदत में शुमार है, उनके लिए कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन जिस मुद्दे को लेकर आए वो मुद्दा उनका है ही नहीं जी। उस मुद्दे से कभी उनका कोई कनेक्शन, जो देवेंद्र कह रहे हैं सही बात है, इससे पहले भी मौके आए, आप कभी उस मुद्दे से जुड़ते, एजुकेशन पॉलिसी नहीं बनी उस समय आते। सर, अब कल देखते हैं। ये तो है कि हंगामा तो होना है। अब इस मुद्दे पर सड़क पर नहीं होगा तो हाउस में तो होगा ही। वो परंपरा कैसे टूट जाए हमारे यहाँ, भाई अब कल देखिए लोकसभा राज्यसभा तो में बहुत सारे इशू है ना। हाँ, पार्लियामेंट में बहुत सारे। और इस मुद्दे पर सरकार को विपक्षी दल घेरेंगे जरूर, बिल्कुल अपनी लीडरशिप में। सर देखिए कल क्या तस्वीरें लाता है। बहुत धन्यवाद प्रदीप जी, विरोध जी बहुत शुक्रिया आपका, देवेंद्र बहुत धन्यवाद आपका।